हे गाइस, वेलकम टू D2I। तो हमने जैसे कि कल बात किया था आज के मार्केट के बारे में। तो आप आज देख सकते हैं सामने आपके स्क्रीन पे कि जो निफ्टी है आज वो 1.5% तक के ऊपर आया है। ओके, सेंसेक्स भी सेम रहा है और जो निफ्टी बैंक है वो आज 3.5% का उछाल मारा है। ओके, हमारे उम्मीद से आज काफ़ी ज़्यादा ऊपर आया है बैंक निफ्टी। हमने आज जो टारगेट लिया था वो लिया था 450 के आसपास का, वहाँ से कम 200 पॉइंट और ऊपर आया है। ओके, तो आप देख सकते हैं जो बैंक निफ्टी है वो आज आया है 683 पॉइंट अप। ठीक है, और अभी करंट में अगर हम अमेरिकन मार्केट नैस्डैक और S&P 500 को देखें तो वो भी अभी ऊपर ही चल रहा है। ओके, तो ओवरऑल जो कल का मार्केट है वो भी एक बुलिश इंडिकेशन ही दे रहा है हम लोगों को। ओके, और आप अगर आज के मोस्ट एक्टिव स्टॉक को देखें तो आज सबसे ज़्यादा चलने वाला स्टॉक है इंडसइंड बैंक और बजाज फाइनेंस। ठीक है, इन्होंने आज बहुत ही अच्छी बुलिश रैली दिखाई है और इनके साथ साथ में PVR भी आज 12% तक के उछला है। ओके, और बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ ये बंद हुए हैं। ठीक, तो ओवरऑल अभी तो यही इंडिकेशन मिल रही है कि कल के मार्केट भी ऊपर रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज कैंडल क्या बोल रहे हैं कल के मार्केट के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये है निफ्टी। ठीक है, आज ये गैप अप मारा और स्टार्ट हुआ 11,120 के आसपास से। ओके, तो आज अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो 11,077 से 11,099 20 पॉइंट का गैप अप है। ठीक है, और ये आज जो क्लोजिंग दिया है वो दिया है 11,227 के पास, जो कि एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ब्लू एरिया, ठीक है, ये एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसको कल क्रॉस कर जाता है ऊपर की तरफ मे बी 11,261 के आसपास, ठीक है, तो आप बाय कर सकते हैं इसको इस रेंज से। ओके, 11,261 के ऊपर से ही। ठीक है, इस बीच में बाय करने से थोड़ा बहुत घुमा सकता है बट यहाँ से पूरा सेफ रहेगा। ओके, और कल अगर ये क्रॉस कर जाता है तो ये डायरेक्टली जाने को रेडी रहेगा 11,400 के पास। ओके, कल अगर क्रॉस करता है तो एक बहुत ही अच्छी रैली हम लोगों को निफ्टी में दिख सकती है 11,400 के लिए। ओके, और अगर हम सेल का देखें तो आप सेल पे देखेंगे कि जब ये स्टॉक 1 सेकेंड ओके, जब ये स्टॉक 11,178 को क्रॉस कर जाए, मतलब 11,180 के नीचे। ओके, 180 के नीचे जब नीचे आए स्टॉक तब आपको सेल करना है और आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ये जो गैप अप मारा था वहाँ पे, मतलब 11,072। मतलब कि आपको ऊपर से लगभग 100 पॉइंट का एक मूव मिल सकता है नीचे तक के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कल निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, बाय साइड पे और सेल साइड पे दोनों ही। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने। ओके, तो आप बैंक निफ्टी देख सकते हैं आज जो इसकी स्टार्टिंग हुई वो ही 21,130 के आसपास। ठीक है, और जो क्लोजिंग हुई थी वो ही है 21,665। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, आज का जो टारगेट था वो था 450 का और उसके बाद 21,800 का। ठीक है, तो इसके बाद आज जो हुआ है वो 450 और 800 के बीच पे आज क्लोजिंग दिया है। ओके, तो अब कल क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी डिक्लाइन मिलता है 21,600 के आसपास, ठीक है, तो हमें बैंक निफ्टी को बाय करके चलना है। का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 21,800 का। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको एसएल ट्रेल कर देना है बिकॉज जो 21,800 और 950 तक का जो रेंज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है या फिर एसएल ट्रेल कर लेना है या फिर अगर प्रॉफिट अच्छी आ रही हो तो एक बार निकल जाना है। ठीक है, लेकिन अगर एक बार 950 क्रॉस कर गया बैंक निफ्टी कल तो ये डायरेक्टली जाएगा 22,250 और 22,500 के लिए। ठीक है, तो कल आपको ध्यान में रखना है, अगर नीचे पे मिलता है तो आपको बाय करके चलना है। ऊपर का रेंज रहेगा वैसे तो 22,500 तक का, बट बीच में जो छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है 100 पॉइंट का वो है
21,850 और 21,930 के बीच में। ओके, तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कल बैंक निफ्टी पे, और आपको सेल बिल्कुल भी नहीं करना है जब तक कि ये 21,450 क्रॉस ना कर दें। ठीक है, अगर ये रेंज कल क्रॉस कर जाता है बैंक निफ्टी तो उसके बाद फिर प्योर सेल बनेगा बैंक निफ्टी में। भी हो सकता है कि इसने जो ये लो बनाया है 20,450 के आसपास, इसे भी ब्रेक कर दें। ठीक है, बट जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा पहला 21,000 के आसपास अगर हम सेल पे जाते हैं। ठीक है, और उसको भी अगर सस्टेन नहीं करता है ऊपर की तरफ तो नीचे और रहेगा 20,700 के आसपास। ठीक है, तो इस तरह से आप कल बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो आते हैं हमारे पहले स्टॉक पे जो कि है SBI। तो SBI आप देख सकते हैं आज एक अच्छा गैप अप के साथ स्टार्ट हुआ और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 187.45 पे। ठीक है, तो इसका जो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो है 186 के पास में। ठीक है, तो अगर कल आपको 186 या 186.50 के पास में अगर ये मिलता है तो वहीं से बाय करके जाना चाहिए। ठीक, अगर आप इसे यहाँ से बाय करते हैं तो आपका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 189.45 तक का। ठीक है, 189.45 तक का, और जो नीचे SL बनेगा वो रहेगा आपका 185.70। ठीक है, तो आप 186 के आसपास से 189.5 तक बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये कल गैप अप होता है या फिर स्टार्ट होते ही ऊपर चला जाता है तो इसको बिल्कुल भी बाय करके नहीं चलना है जब तक ये सस्टेन ना हो जाए 191.50 के ऊपर पे। ठीक है, बिकॉज 189.65 से लेकर 191.50 बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो इस बीच आपको ट्रेड नहीं करना है, नीचे से मिलता है तो आपको बाय करके जाना है। ठीक है, तो ये था हम SBI। अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक पे। तो हमारा जो आज का सेकंड स्टॉक है वो है HDFC बैंक। ठीक है, आप देख सकते हैं HDFC बैंक एक बहुत ही अच्छी गिरावट हो रही है अब काफ़ी दिनों से। ओके, आज भी इसने कुछ ज़्यादा ऊपर पे सस्टेन करता हुआ अपने आप को नहीं दिखाया है, बट अगर हम कल की बात करें तो अगर ये सस्टेन करता है 1050 के आसपास थोड़ा नीचे आके, ठीक है, तो एक बार हम इसे फिर से बाय कर सकते हैं। अगर थोड़ा नीचे आके सस्टेन करता है 1045 या 50 के आसपास तो हम इसे बाय करके चल सकते हैं। हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 1071 का। ओके, जो 1071 और 72 का जोन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन की तरह वर्क करेगा अगर कल इसको क्रॉस करके सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है, मतलब 1075 के ऊपर। ठीक है, तो इसके पास पूरा पोटेंशियल है 1100 के आसपास जाने तक का। ठीक है, तो आपका आने वाले टाइम में ये 1100 जाने की पूरी कोशिश करता हुआ दिखेगा। ओके, तो आप कल अगर नीचे मिले तो बाय कर सकते हैं इसे। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा नीचे आ जाए तो आप इसको बिल्कुल बाय नहीं करना है। ठीक है, अगर ये 1048 के नीचे अगर आ जाता है, ठीक है, सॉरी 1038 के नीचे अगर कल ये आ जाता है तो आपको इसे बिल्कुल बाय नहीं करना है। ठीक है, 45 या 50 के आसपास इसे बाय करके चलना है, जो आपका टारगेट रहेगा 1070 का। ठीक है, और इसके ऊपर अगर सस्टेन करने की उम्मीद दिखती है तो ये डायरेक्टली अपने आप को 1100 के आसपास ले जाने की पूरी कोशिश करेगा। ओके, तो ये था HDFC बैंक के लिए। अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक पे। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है टाटा स्टील। ठीक है, टाटा स्टील आप देख सकते हैं 342 पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन था। ओके, यहाँ से जो इसने बुलिशनेस दिखाई है तो हमारा जो ऊपर का टारगेट था 362 उसे इसने अचीव किया है। ओके, बट आप देख सकते हैं आज इसने सस्टेन नहीं कर पाया है 362 को ऊपर की तरफ, और जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 361.25 पे। ठीक है, तो अब अगर कल ये 363 पे सस्टेन कर जाता है, ओके, अगर टाटा स्टील कल 363 पे सस्टेन कर जाता है तो आप एक छोटे से टारगेट 368 के लिए आप इसे बाय कर सकते हैं। ठीक है, अगर कल 363 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आपको इसे बाय करके जाना चाहिए 368.50 के लिए। ओके, अगर मार्केट अच्छा रहा और बुलिशनेस दिखाया और इसके ऊपर ये सस्टेन कर गया
ठीक है। 369 के ऊपर अगर ये टाटा स्टील सस्टेन कर गया तो ये डायरेक्टली जाएगा 378। ठीक है, तो अगर कल ऊपर जाता है तो आपको एक बहुत ही अच्छा टारगेट अचीव हो सकता है टाटा स्टील पे। ओके, और अगर नीचे आता है, ठीक है, नीचे आता है तो आपको फ़िलहाल अभी सेल करके नहीं चलना चाहिए। अगर मान लीजिए कल 353 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, ठीक है, अगर ये 53 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो आपको 362 के आसपास से इसे सेल करके जाना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर ये कल पहले ही नीचे आ जाता है तो इस पर सेल बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, अगर ये रहता है, अगर आप इसे कल सेल कर भी देते हैं तो आपका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा नियरली 350 के आसपास का। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं कल टाटा स्टील पे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने टाटा मोटर का स्टॉक। ठीक है, आप देख सकते हैं आज इसने एक बहुत ही अच्छा एक फ्लैग पैटर्न बनाया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा फ्लैग पैटर्न क्रिएट हुआ है टाटा मोटर पे। तो अगर कल ये ऊपर की तरफ सस्टेन करता है अबव 133, ठीक है, अगर ये 133 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आपको बाय करना चाहिए इसे। ठीक है, आपको इसे बाय करना चाहिए और आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 135 का। ओके, फर्स्ट टारगेट होगा 135 का और मे भी हो सकता है ये आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा ऊपर जाए। ठीक है, बहुत ही अच्छी कैपेसिटी होती है फ्लैग पैटर्न की, तो मे भी हो सकता है ये आने वाले टाइम में ओके ये जा सकता है 140 के आसपास। ओके, मे भी हो सकता है फ्यूचर में आने वाले टाइम में आपको जल्दी ये 140 तक जाता हुआ दिखे। ओके, और 140 जो है, इसका जो 140 का जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो रहता है फ्लैग पैटर्न के कैलकुलेशन के बेस पे। ठीक है, पहला है जो कैलकुलेशन है वो है 135.80 का। ठीक है, जो ये कल अचीव कर सकता है और अगर आगे ये सस्टेन किया तो आगे सस्टेन कर सकता है 140.20। ठीक है, तो अगर ये एक्चुअल में फ्लैग पैटर्न बन रहा है और ये ऊपर में सस्टेन कर जाता है तो आपको कल बाय करके चलना चाहिए। फर्स्ट टारगेट 135.80, सेकंड टारगेट इज़ 140। ओके।